भारत के लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, उनमें बहुत डर का डंका सुन के आपको कुछ और भी याद आया। राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। तो नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट। दोस्तों, आज जब सारा भारत दिल्ली में हो रहे चुनावों पे अपनी निगाहें गड़ाए हुए था और पूरे देश का मीडिया अपनी आंखें दिल्ली में हो रहे चुनाव और मिल्कीपुर के उपचुनाव पे लगाए हुए था, वहीं इस बीच देश में एक और बड़ी घटना घट गई। ये घटना घटी है अमेरिका से। और आप जानते होंगे कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली और राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पॉलिसीज में प्रमुख रूप से अप्रवासीय लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें अमेरिका से बाहर निकालने का फैसला किया गया था। इस बीच भारतीयों में इसको लेके बहुत खौफ का माहौल है। मैं आपको बता दूं, 7,50,000 तकरीबन भारतीय, ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका के मुताबिक 7,50,000 भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं अवैध रूप से। अब ये जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, ये कुछ तो वो लोग हैं जो वहाँ काम करने गए थे या पढ़ने गए थे और अपनी समय अवधि ख़त्म होने के बाद भी वो अमेरिका में ही हैं, जिसे ओवरस्टे कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ भारतीय ऐसे हैं जो अवैध रूप से अमेरिकी सीमाओं में प्रवेश कर गए। अब मैक्सिको के जरिए बहुत लोग, डोंकिया आपने सुना होगा, और भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं जैसे पंजाब और गुजरात, यहाँ से बहुत लोग अवैध रूप से डंकी के माध्यम से लाखों रुपए देके, 30-30, 40-40 लाख रुपए देके अमेरिका में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए काम ढूंढते हैं या उनसे शरण मांगते हैं। अब ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो किसी भी तरह के अवैध रूप से रह रहे किसी भी देश के नागरिकों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन नागरिकों के कारण उनके देश में नौकरियां कम हो रही हैं और वहाँ रोज़गार के जो साधन हैं वो इन लोगों को प्राप्त ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसके कारण अमेरिकी लोगों के पास में नौकरियों की कमी है। तो भारत का भी तीसरे नंबर है अप्रवासीय लोगों में जो अमेरिका में रह रहे हैं। पहले नंबर पे मैक्सिको है और उसके बाद में स्लोवेनिया है, जिसके बहुत से लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। अब ये खबर सुनने के बाद भारत के लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, उनमें बहुत डर का माहौल था और वो मेन सिटीज़ को छोड़ के आसपास के गांवों में चले गए ताकि उनकी गणना ना हो सके। लेकिन अमेरिकन बॉर्डर एजेंसी और आर्मी ने उनकी लिस्ट तैयार कर रखी थी। उसमें से बहुत से भारतीयों की लिस्ट तैयार कर रखी थी और उसमें से ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में आने से पहले भी ऐसी घोषणाएं की थी कि वो इन सबको डिपोर्ट करेंगे अमेरिका से बाहर। और उसके बाद शपथ लेने के बाद उन्होंने एक फ्लाइट में मैक्सिको, जो पहले नंबर पे है अवैध नागरिकों के नंबर में, अमेरिका में जो अवैध लोग रह रहे हैं उनमें सबसे पहला नंबर मैक्सिको का आता है। तो उन्होंने मैक्सिको के लिए एक यूएस एयरफोर्स के प्लेन में मैक्सिकन्स को भर के और मैक्सिको वापस भेजने का प्रयास किया। लेकिन मैक्सिको के या उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उस प्लेन को मैक्सिको में उतरने से मना कर दिया। तो ये ठीक है कि उनके लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं वो उन्हें वापस भेजेंगे। लेकिन ट्रंप इसका डंका भी बजाना चाहते हैं। ट्रंप इसका डंका बजाना चाहते हैं कि, तो अब डंका सुन के आपको कुछ और भी याद आया होगा। भारत के डंकापति की भी याद आई होगी आपको, जिन्होंने ये वादा किया था कि ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये सब जब हो रहा था और ट्रंप ने जब 20 तारीख को शपथ ली, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ गए और उसमें मौजूद रहे और उन्होंने निवेदन भी किया व्हाइट हाउस के कर्मचारियों से कि भारत के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा जाए, लेकिन ये सब हो ना सका। इससे अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए भारत को लेके। तो अमेरिका भारत से जा रहे सामान पे हैवी टैरिफ्स लगाएगा, यानी कि उस पे जो भारत से अमेरिका में सामान जा रहा है उस पे शुल्क बढ़ा देगा। भारत के 205 नागरिकों को अमेरिका ने अपने एक सैन्य विमान में बैठाकर, और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्हें हथकड़ियां लगा के और बैठाकर और भारत वापस भेज दिया।
अब भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को आज फुर्सत नहीं मिली दिल्ली के चुनावों से और प्रधानमंत्री के कुंभ में स्नान करने से। प्रधानमंत्री कुंभ में थे और जो आपका गोदी मीडिया है उसका पूरा फोकस वहाँ था और दिल्ली के चुनावों में उसे दिखाने पे था। तो ये खबर ना किसी ने ज़्यादा दिखाई और ना कोई दिखाना चाहता था, क्योंकि इसमें भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसमें ये पता लग रहा है कि भारत ने बहुत हल्का स्टैंड लिया है अमेरिका के अगेंस्ट, और वो विमान जो है उसको दिल्ली ना उतार के गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर में उतारा गया और उसके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे पंजाब पुलिस द्वारा कि कुछ जो लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका एक प्रोसेस होता है। पहले एक लिस्ट जारी की जाती है और वेरीफाई करवाया जाता है विदेश मंत्रालय से उस देश के जहां उन्हें डिपोर्ट किया जाता है, और विदेश मंत्रालय उसे एक्सेप्ट करता है कि ये उन्हीं के देश के नागरिक हैं, तभी उन्हें वापस भेजा जाता है। यही टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जब अमेरिका मैक्सिको के नागरिकों को वापस भेज रहा था। उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया गया है कि वो नागरिक मैक्सिको के ही हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए कि भारत को लेके, चाइना को लेके, रूस को लेके और मैक्सिको को लेके अमेरिका ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है इस बार, चाहे वो ट्रेड पॉलिसीज हो और चाहे वो इमिग्रेंट पॉलिसीज हो। भारत वापस आ जाएंगे। भारत पहले ही जूझ रहा है अपने बेरोजगारी से और यहाँ लोगों के पास ना नौकरियां हैं और ना काम धंधे। ऐसे में अगर 7.5 लाख लोग जो विदेश में रह चुके हैं और वहाँ काम कर चुके हैं, अगर उन्हें वापस भेज दिया जाता है तो आप सोचिए कि क्या हाल होंगे। और हमारे विदेश मंत्रालय का या प्रधानमंत्री का अभी तक इस पे कोई बयान नहीं आया। कल विपक्ष ने ये मुद्दा संसद में भी उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साध गए।